हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कनिका। आज की क्लास में हम करेंगे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के मिक्सअप क्वेश्चंस। इससे पहले की दो क्लास में हमने सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लिया है। होप सो कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस क्लास में जो हम मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ में आया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। क्वेश्चन 1, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी। एक सर्टेन सम है, वो हमें गिवन नहीं है तो हम उसको पी लाइट कर लेंगे। उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट हमें गिवन है 2 ईयर्स के लिए 208 रुपीज़ एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम टाइम। सेम टाइम मीन्स 2 साल के लिए ही और सेम रेट पर, जितने रेट पर कंपाउंड इंटरेस्ट था उसी रेट पर सिंपल इंटरेस्ट होगा। वो कितना है 200 रुपीज़। तो हमें बताना है कि परसेंटेज रेट हमारा क्या होगा। अब इसमें एक तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि दोनों का पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो फिर सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो और उसको सॉल्व कर लो। और एक हम ये भी कर सकते हैं कि हमने दोनों के बीच का डिफरेंस पता है 208 और 200 के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा 8। तो हम उस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और इस वाले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें हमें पी निकालते हैं तो हमें वो भी लेंथी हो जाएगा क्योंकि इसमें पी की हमें वैल्यू नहीं गिवन, ना ही आर की वैल्यू गिवन है। तो हम डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से निकाल लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 200, अमाउंट निकालेंगे तो 208 प्लस पी इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की स्क्वायर, क्योंकि 2 ईयर्स के लिए है। अब 208 इक्वल्स टू जाएगा, पी को इधर ले जाएंगे तो दोनों साइड से कॉमन आ जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 की स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर 1 प्लस आर अपॉन 100 के स्क्वायर, इसका फॉर्मूला खोल देंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 10,000 प्लस 2r अपॉन 100 माइनस 1। 1 से 1 हमारा कट हो जाएगा, 2 से 100 कट हो जाएगा 50 टाइम्स, तो बचेगा 208 इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या अगर दोनों साइड से दोनों में से r कॉमन ले सकते हैं तो पी आर और नीचे से 50 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा r अपॉन 200 प्लस 1, इतना बच गया। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें सेकंड इक्वेशन निकालनी है एस आई की। एस आई हमें दे रखा है 200 इक्वल्स टू पी हमें पता नहीं है, आर भी नहीं पता, टाइम सेम है अपॉन 100। 2 से ये 200 कट होगा 100 टाइम्स, तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई 10,000। अब फर्स्ट इक्वेशन में पी आर की वैल्यू पुट कर लेंगे, 208 इक्वल्स टू पी आर हो गया हमारा 10,000 अपॉन कितना कॉमन लिया था 50, और यहाँ हमारा बचा है आर अपॉन 200 प्लस 1। अब यहाँ ये कट हो जाएगा, एक तो ज़ीरो से कट हो गई और एक बचेगा 200, तो 200 और 208 को भी कट कर लेंगे, ये बचेगा 100, यहाँ बचेगा 104, फिर से कट कर लेंगे, ये 52 ये 50, एक और बार कट होकर यहाँ बच जाएगा 26 अपॉन 25 इक्वल्स टू आर अपॉन 200 प्लस 1। इधर माइनस 1 को ले जाएंगे तो आर अपॉन 200 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन 25। 25 से 200 कट होगा 8 टाइम्स, तो मीन्स रेट कितनी थी दोनों के लिए 8%। हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी 8%। क्वेश्चन 2, साहिल्स कैपिटल इज़ 1/6 टाइम्स मोर देन छायाज कैपिटल। साहिल की जो कैपिटल है वो छाया की कैपिटल की 1/6 टाइम्स मोर देन है। छाया इन्वेस्टेड हर कैपिटल, छाया ने अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट किया 20% पर एनम पर फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए, और कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंड इंटरेस्ट है मीन्स। एट वॉट रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट शुड साहिल इन्वेस्ट हिज कैपिटल सो डैट आफ्टर 2 ईयर्स दे बोथ हैव द सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल। अब बताना है कि जो साहिल है वो 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे कितने रेट पर अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करे कि दोनों की ही अमाउंट इक्वल हो जाए। अब पहले हमें दोनों का निकाल लेना है, तो इसकी कितनी बैठेगी हमारी छाया की कितनी बैठेगी। छाया के लिए सी आई वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो इसकी कितनी अमाउंट आएगी हमारी, एक्स तो है ही। अब ये छाया को हम लेट कर लेते हैं एक्स, और साहिल की जब हम लेट करेंगे, साहिल का यहाँ पर लिख रहा है 1/6 टाइम्स लिखा होता तो हम x/6 लेट कर लेते। अब लिखा है 1/6 टाइम्स मोर देन मीन्स x प्लस x/6, तो कितना हो जाएगा 7x प्लस 7x/6। अब हमारा छाया का निकाल रहे हैं हम, पहले तो x 1 प्लस 20/100
टू द पावर 2, 20 से कट हो गया 5 टाइम्स, तो यहाँ पर आ जाएगा x इंटू 6 अपॉन 5 इंटू 5 मीन्स 36x अपॉन 25। यहाँ तक आ गया। अब हमारा नेक्स्ट हमें निकालना है साहिल का, तो हम निकालेंगे साहिल के लिए। साहिल का है सिंपल इंटरेस्ट, तो से पहले तो हम SI निकाल लेते हैं। इसकी कितनी आएगी 7x अपॉन 6 इंटू आर हमें पता नहीं है, और कितने साल के लिए 2 इंटू 100, तो हमारा 2 से ही कट हो जाएगा 3 टाइम्स, तो हमारा आ जाएगा 7XR अपॉन 300। तो इसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी 7x अपॉन 6 प्लस 7XR अपॉन 300। तो ये 300 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर 6 से कितना जाएगा 50 टाइम्स, तो मीन्स कितना हो जाएगा 350x प्लस 7XR, इतनी हो गई हमारी। अब इसको दोनों को इक्वल रख लेंगे, तो इसकी तो आ गई हमारी 350x प्लस 7XR अपॉन 300 इक्वल्स टू, अब देखते हैं कि उसकी कितनी थी 36x अपॉन 25, तो हो जाएगा 36x अपॉन 25। अब 25 से 300 को पहले कट कर लेंगे, तो हमारा कटेगा 12 टाइम्स, तो यहाँ पर आ जाएगा, और तीनों साइड x है, तो ये सब जगह x कट जाएगा, तो 350 प्लस 7R इक्वल्स टू 36 इंटू 12, तो हमारा हो जाएगा 350 प्लस 7R इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 6 हो जाएगा 72 और 12 3 सा 36, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 432। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमारा आएगा 7R इक्वल्स टू, ये बचेगा 82, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 82 अपॉन 7 मीन्स 11 होल 5/7%, तो जो साहिल की रेट परसेंटेज होगी वो होगी 11 होल 5/7 मीन्स ऑप्शन बी। क्वेश्चन 3, अमाउंट ऑफ रुपीज़ 12,800 12,800 रुपये की अमाउंट है इन्वेस्ट करी मिस्टर रोहन ने। उसे 2 डिफरेंट अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्कीम्स मिली है, एक तो ए में और एक बी में, एट अ सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 11% और 14%, दोनों को ही सिंपल इंटरेस्ट पर लिया है, लेकिन ए को लिया है 11% पर और बी को लिया है 14% पर। वॉट वॉज द अमाउंट इन प्लान बी if the amount of interest under 2 years was rupees 3508 रुपीज़, तो उसकी जो प्लान बी में जो अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया वो कितनी होगी, अगर उसे 2 साल बाद कितना इंटरेस्ट मिला है टोटल 3508 रुपीज़। अब हम एक का तो हमने लेट कर लेंगे, ए का अगर हमने ए स्कीम का लेट कर लिया एक्स, तो बी स्कीम की कितनी हो जाएगी 12,800 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल तो 12,800 थी, तो उसमें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर गिवन है कि ए वाले के लिए हमने ले ली x इंटू 11 इंटू हमें टाइम दिया 2/100 प्लस अब 12,800 माइनस x इंटू 14 इंटू 2/100, दोनों का जो इंटरेस्ट प्लस करके है वो है हमारा 3508, दोनों का 100 कॉमन आके उधर की साइड चला जाएगा, और यहाँ भी दोनों साइड से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 को इधर डिवाइड में ले जाएंगे, यहाँ बचा 11x प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें 12,800 की 14 में मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। क्वेश्चन 3, अमाउंट ऑफ रुपीज़ 12,800 वॉज इन्वेस्टेड बाय मिस्टर रोहन डिवाइडिंग इट इंटू 2 डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स स्कीम ए एंड बी एट अ सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 11% एंड 14%। पूरी टोटल मनी है 12,800 और मिस्टर रोहन ने इस मनी को 2 अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट किया है, एक तो एक एंड बी, और दोनों को सिंपल इंटरेस्ट रेट पर, तो ए हो जाएगा 11% पर और बी हो जाएगा 14% पर। तो बताना है कि व्हाट वाज द अमाउंट इन प्लान बी, प्लान बी की जो अमाउंट है वो क्या होगी इफ़ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्नड इन 2 ईयर्स वॉज रुपीज़ 3508, अगर 2 साल बाद जो पूरा टोटल इंटरेस्ट है वो कितने रुपीज़ है 3508 रुपीज़ है। तो हमें जिसकी निकालनी होगी हम हमेशा उसी को ऐड करेंगे, तो बी को हमें निकालनी वो तो हो जाएगी एक्स, और ए की हो जाएगी हमारी 12,800 माइनस एक्स, तो निकाल लेंगे 12,800 माइनस एक्स इंटू 11 इंटू 2/100 प्लस एक्स इंटू 14 इंटू 2/100 इक्वल्स टू है हमारा टोटल 3
3508, 2 से 50 टाइम्स कट हो जाएगा और ये भी 2 से 50 टाइम्स कट हो जाएगा। अब हम आगे का दोनों का, क्योंकि सेम सेम हो गया हमारा 50, दोनों ही राइट हैंड साइड चले जाएंगे। अब यहाँ बचा हमारा 12,800 के हम 11 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा 1,40,800 माइनस 11x प्लस 14x इक्वल्स टू, इसकी 50 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा 1,75,400। तो 3x इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 34,600। तो x की वैल्यू कितनी आ गई डिवाइड करके, 11,533.33। तो मतलब b ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं, 11,533.33, ऑप्शन ए। अगर हमें ए की निकालनी होती तो इसे 12,800 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सिंपल। Question 4. A lender claims to be lending at simple interest, but he adds the interest every 6 months in the calculation of principal. एक लैंडर है कि वो कितने उस पर बोरो देता है, मतलब उधार देता है सिंपल इंटरेस्ट पे, लेकिन वो कहता है कि वो इंटरेस्ट को हर 6 महीने बाद प्रिंसिपल में ऐड कर देगा। द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय हिम, और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका कितना है, 8%। तो बताना है कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, मीन्स जो पूरा 1 साल के लिए उसका जब टोटल होगा तो वो क्या होगा। तो हम लेट कर लेते हैं कि सम हो गया 100, तो पहले फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए निकालेंगे, तो 100 इंटू कितना रेट है, 8 इंटू 6 मंथ है, तो चेंज कर लेंगे 6/12 इंटू 100, 100 से 100 कट, 6 2 ज़ा 2 से 8 कट 4 टाइम्स, मीन्स जो 6 मंथ्स के लिए उसके कितने रुपीज़ हो गए, 4 रुपीज़। तो अमाउंट कितनी हो जाएगी अब, 104। तो नेक्स्ट वाले के लिए इस पर निकालेंगे अब हम, तो ये कितना हो जाएगा लास्ट 6 मंथ्स के लिए, 104 इंटू हमारी कितनी थी रेट 8 इंटू अब कितना है हमारा यहाँ पर 6/12 इंटू 100, क्योंकि 6 मंथ से वही रहेगा, तो ये कट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 50 और यहाँ आ जाएगा 52, फिर से कट होगा यहाँ 25 और यहाँ 26, और 6 2 ज़ा 12, फिर 2 से 6 वो 26 कट होगा 13 बार, तो यहाँ पर आ जाएगा 104/25 मीन्स 4.16। दूसरे वाले पे उसे हो गया इंटरेस्ट 4.16। अब हमें टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी उसकी, एक तो 100 थी प्लस 4 या 104 में ऐड कर लो, वो कुछ भी कर सकते हैं, प्लस 4.16, तो हमारी कितनी हो गई 108.16। अब हमें निकालना इफेक्टिव रेट, तो हमने जब भी हमें इफेक्टिव रेट निकालना होगा और हमें प्रिंसिपल नहीं दिया होगा तो हम हमेशा 100 लेट करेंगे, जिससे कि हमारा इजीली आंसर निकल जाए। तो इफेक्टिव रेट हो जाएगा हमारा 100 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 8.16, मीन्स जो पूरी साल के लिए रेट है उसका वो कितना हो गया 8.16 पर हर 6 मंथ के लिए तो 8% था, लेकिन पूरी साल वाला 8.16 हो जाएगा। Question 5. The time required for a sum of money to amount to 5 times itself at 16% simple interest per annum will be. हमें बताना टाइम, एक सम है, कोई भी प्रिंसिपल है, वो उसकी अमाउंट जो है वो 5 टाइम्स हो जाती है प्रिंसिपल की 16% सिंपल रेट पर। तो बताना है कि कितना टाइम लगेगा। तो अमाउंट कितनी हो गई 5p, और अगर हमने प्रिंसिपल p ले लिया तो अगर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला वो फॉर्मूला होता तो हम डायरेक्ट 5p रखते हैं, लेकिन यहाँ हम सिंपल इंटरेस्ट वाले में सिंपल इंटरेस्ट ही निकालते हैं। तो अमाउंट माइनस कितना हो जाएगा प्रिंसिपल, तो 4p इक्वल्स टू p इंटू 16 इंटू टी हमें पता नहीं है अपॉन 100। 4 से 16 कट होगा 4 टाइम्स, फिर 4 से 100 25 टाइम्स, और p से p कट, तो t इक्वल्स टू कितना आ गया 25, मीन्स 25 साल में उसे 5 गुना होना होगा वो मनी, तो हमारा बी हो जाएगा 25 ईयर्स। Question 6. A bank offers 5% compound interest calculated on half yearly basis. एक बैंक ऑफर करता है 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर और हाफ ईयरली पर वो काउंट होगा, बट अ कस्टमर डिपॉजिट, कस्टमर जो है वो 1600 रुपीज़ जमा करता है, एक तो 1 जनवरी को और एक 1 जुलाई को। एट द एंड ऑफ द ईयर, जब साल का अंत होगा तो उसमें जो द अमाउंट ही वुड हैव गेन्ड, तो उसे कितनी अमाउंट मिलेगी टोटल। अब हमें पहले तो एक तो निकालना 1 जनवरी से, 1 जनवरी से अगर हम पूरी साल का लास्ट देखेंगे तो पूरा 1 साल होगा, तो 1600 1 + 5 तो है, यहाँ पर है हमारा 5, लेकिन हाफ ईयरली के बेसिस पे है, तो हाफ ईयरली वाले में क्या करते हैं कि रेट को हाफ कर देंगे, मीन्स 5/2 हो जाएगा, और टाइम को दोगुना कर देंगे, तो 1 साल का 2 साल हो जाएगा। फिर ऐसे 1600
1+5/100 इंटू 2। अब यहाँ कितना है, जुलाई से अगर हम दिसंबर तक लास्ट देखेंगे तो हमारे 6 महीने आएंगे, मतलब आधा साल। अब हाफ ईयरली के बेसिस पे है तो आधा साल क्या हो जाएगा, 1 साल। दोनों में ही हमारे 600 तो कॉमन है दोनों में ही, और यहाँ इसको कट कर लेते हैं। 5 से ये कट हो जाएगा हमारा 100, 2 तो ऐसे ही रहेगा, 100 कट हो जाएगा 20 टाइम्स, ऐसे ही यहाँ पर कट हो जाएगा 20 टाइम्स। तो 1600 तो हम बाहर ले लेते हैं। अब यहाँ पर बचेगा हमारा 1+1/40 का स्क्वायर, ये तो कॉमन है। 1 प्लस यहाँ 1/40, क्योंकि यहाँ तो स्क्वायर है ही नहीं तो यहाँ इतना ही बचेगा। अब 1+1/40 को लिख लेंगे 41/40, तो ये भी कॉमन आ जाएगा एक बार, तो हो जाएगा 1600 इंटू 41/40, और यहाँ कितना बचेगा, बस एक बार 41/40 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर हमने कॉमन लिया है तो इसका +1, यहाँ 0 से 0 कट, यहाँ आ जाएगी हमारी 40। तो अब कितना आ जाएगा, 40 इंटू 41 इंटू, अब यहाँ पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 82/40। यहाँ तक हमारा आ गया। अब यहाँ पर हम 40 से तो 40 कट हो जाएगा और इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। Question 6. A bank offers 5% compound interest calculated on half yearly basis. एक बैंक ऑफर करता है 5% कंपाउंड इंटरेस्ट, और किस पे कैलकुलेट होगा, वो हाफ ईयरली के बेसिस पर। अ कस्टमर डिपॉजिट 1600 ईच ऑन 1 जनवरी एंड 1 जुलाई ऑफ द ईयर। एक कस्टमर है वो 1600 रुपये जमा करता है, एक तो 1 जनवरी को और एक 1 जुलाई को। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में उसे कितनी अमाउंट मिलेगी, जितने उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। अब कितने रुपए हैं, 1600, 1 प्लस, अब यहाँ कितना हो जाएगा, 5 है। हाफ ईयरली के बेसिस पे क्या बताया था कि रेट हमेशा हाफ हो जाएगा, मीन्स 5 अपॉन नीचे हो जाएगा 200, और टाइम हमेशा दुगना हो जाएगा। 1 जनवरी से लास्ट दिसंबर तक तो पूरी साल हुई, तो कितना हो जाएगा 2। अब 1600, अब हमें निकालना 1 जुलाई के अकॉर्डिंग, तो वो तो वही रहेगा 5/200। अब ये है, अगर हम जुलाई से दिसंबर तक देखेंगे तो हमारा आधा साल बैठेगा, तो आधे साल को हम हाफ ईयरली के बेसिस पे लेंगे तो कितनी हो जाएगी हमारा 1 साल। अब ये कट हो जाएगा 45 से, ये कट हो जाएगा हमारा 40 टाइम्स। अब 1600 तो हमारा कॉमन आ जाएगा, और एक 1+1/40 भी कॉमन आ जाएगा। अब बाकी का अंदर बचेगा, यहाँ बचेगा 1+1/40 प्लस 1, यहाँ आया 1600 इंटू 41/40, ये कट हो जाएगा 40 टाइम्स, और यहाँ बचेगा 2+1/40, यहाँ आएगा 40 इंटू 41 इंटू 81/40, 40 से 40 कट तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 3321, इतनी तो आ गई टोटल उसकी अमाउंट। अब यहाँ पूछा है कि द अमाउंट ही वुड हैव गेन्ड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, मीन्स उसे इंटरेस्ट के रूप में कितना रुपए और गेन हुए। अगर खाली अमाउंट होता, आगे इंटरेस्ट नहीं देता, तो हम यहीं तक छोड़ देते। अब हमें इसमें से अमाउंट को माइनस और कर देंगे, जो हमारा प्रिंसिपल था 1600 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1600 तो एक था, उसने 2 बार किया है, क्योंकि एक तो 1 जुलाई को और एक 1 जनवरी को, तो 2 बार 1600 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 121 रुपीज़। मीन्स उसे जो गेन हुआ है वो कितने रुपीज़ गेन हुए हैं, 121 रुपीज़। क्वेश्चन 7. द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इन 5 ईयर्स। एक सिंपल इंटरेस्ट है एक सम ऑफ मनी पर 5 साल के लिए 12% पर एनम के अकॉर्डिंग 400 लेस देन 400 कम है, जो नेक्स्ट सिंपल इंटरेस्ट होगा सेम सम पर 7 ईयर्स के लिए और 10% पर एनम का। तो हमें बताना है कि सम क्या होगा। पहले हमें ये वाला दिया है, क्योंकि निकालेंगे लास्ट वाला, क्योंकि पहले वाला लेस देन है, तो सेकेंड वाला हमारा क्या हो जाएगा, p इंटू 7 इंटू 10/100। अब इसमें से अगर हमने 400 लेस कर दिए तो हमारा फर्स्ट वाला आ जाएगा, तो फर्स्ट आएगा p इंटू 5 इंटू 12/100। यहाँ 0 से 0 कट हो जाएगी और यहाँ भी कट हो जाएगा, 4 से 4 3 और ये 4 से 25, फिर 5 से 5 टाइम्स, तो यहाँ बचा हमारा 7p/10। इसको इधर ले आएंगे, ये बचेगा 3p/5 इक्वल्स टू 400। फिर हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 10 आ गया, 7p माइनस 6p इक्वल्स टू 400, तो आ जाएगा p इक्वल्स टू 4000। मीन्स प्रिंसिपल कितना था,
₹4,000. ऑप्शन बी। क्वेश्चन 8, अ सम ऑफ ₹1,000 इज टू बी डिवाइडेड अमंग टू ब्रदर्स। 1,000 रुपये को दो भाइयों में डिवाइड किया गया सच डेट इफ द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली इज 5% पर एनम। इस टाइप से है कि जो इंटरेस्ट होगा वो कंपाउंडेड एनुअली होगा, 5% होगा। देन द मनी विद द फर्स्ट ब्रदर, और जो पहले ब्रदर की जो मनी होगी 4 साल बाद वो इक्वल होगी दूसरे ब्रदर की 6 साल बाद की मनी की। तो फर्स्ट ब्रदर की हमने ले ली, अगर पी है तो सेकंड ब्रदर की हो जाएगी 1000 माइनस पी। तो फर्स्ट का निकाल लेंगे पी, 1 + 5/100 की पावर 4 इक्वल्स टू 1000 माइनस पी और 1 + 5/100 की पावर 6। यहाँ 4 है, ये कट होकर यहाँ बचेगा केवल 2, क्योंकि 4 में से 6 में से 4 जाएगा, आ जाएगा हमारा 2। तो यहाँ आया p इक्वल्स टू 1000 माइनस पी। यहाँ कर लेंगे 5 से 20 कट, तो यहाँ बचेगा 21 × 21/20 × 20। यहाँ हमारा इसको इधर ले जाएंगे सारा को, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 400 p/441 इक्वल्स टू 1000 माइनस पी। तो यहाँ पर 4p + 400p/441 इक्वल्स टू 1000। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 841p इक्वल्स टू, इधर मल्टीप्लाई में 441,000, p इक्वल्स टू हमारा आएगा 524.37 रुपीज़। मीन्स फर्स्ट ब्रदर की तो हो गई 524.37 रुपीज़, और सेकेंड ब्रदर की हम 1000 में से माइनस कर लेंगे तो आ जाएगी 475.62 रुपीज़। कि हमसे दोनों की पूछी गई थी, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 9, आस्था lent 5,000 rupees to Bahubali for 2 years and 3,000 rupees to Chinky for 4 years on simple interest at the same rate of interest। आस्था ने बाहुबली को 5,000 रुपये दिए 2 साल के लिए और चिंकी को 3,000 रुपये दिए 4 साल के लिए, दोनों को ही सिंपल इंटरेस्ट पर सेम रेट पर, एंड रिसीव्ड, और उसे मिले कितने वापस 2,200 रुपये इन ऑल फ्रॉम बोथ ऑफ देम एज इंटरेस्ट। दोनों से जो टोटल इंटरेस्ट मिला वो उसे मिला था 2,200 रुपीज़। तो बताना है कि रेट क्या था। तो पहले बाहुबली का क्या था 5,000 इंटू कितने ईयर्स के लिए 2 × r हमें पता नहीं है अपॉन 100 प्लस 3,000 इंटू 4 ईयर्स के लिए r हमें पता नहीं है अपॉन 100 इक्वल्स टू टोटल इंटरेस्ट था 2,200। अब यहाँ पर कट कर लेंगे, ये 0 से 0, ये 50 बचेगा यहाँ पर और यहाँ 330 बच जाएगा। तो हो जाएगा 100r + 120r इक्वल्स टू 2,200। तो ये हमारा आ जाएगा 220r इक्वल्स टू 2,200। तो r की वैल्यू आ गई 10। मीन्स उस दोनों का जो रेट ऑफ परसेंट था वो कितना था 10%। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 10, द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स इज़ 1/4 ऑफ द प्रिंसिपल। जो सिंपल इंटरेस्ट है 4 साल का वो प्रिंसिपल का 1/4 है। कि अगर हमारा प्रिंसिपल p है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा p/4 एट द सेम रेट विच अमाउंट बिकम 450 रुपीज़ टोटल अमाउंट इन 2 ईयर्स। तो बताना है कि उसी रेट पे कितनी अमाउंट है जो 450 हो जाएगी 2 ईयर्स में। तो पहले इसका निकाल लेंगे p/4 इक्वल्स टू p × 4 × r हमें पता नहीं है अपॉन 100। p से p कट और ये कट हो जाएगा 4 से 25 टाइम्स। तो r की वैल्यू कितनी आ गई 25/4। यहाँ तक तो आ गई। अब हमें नेक्स्ट निकालना है 450 अमाउंट हो जाए तो सिंपल इंटरेस्ट का निकालेंगे 450 माइनस p इक्वल्स टू p × 25/4 इंटू हमें कितने टाइम के लिए था 2/100। तो 2 से ये 2 टाइम्स कट होगा और ये 4 टाइम्स। तो यहाँ आएगा 450 माइनस p इक्वल्स टू p/8। तो 450 इक्वल्स टू p/8 प्लस p, तो हो जाएगा यहाँ पर हमारा 9p/8। 9 से कट होगा 50 टाइम्स, तो p की वैल्यू आ जाएगी 400। मीन्स 400 रुपीज़ जो है वो 450 रुपीज़ हो जाएंगे। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 11, अ प्रिंसिपल इंक्रीजेज बाय 21% ओवर 2 ईयर्स। एक प्रिंसिपल अमाउंट है वो 21% हो जाती है 2 साल बाद विद कंपाउंड इंटरेस्ट में।
व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट इन 4 ईयर्स, 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा सेम इंटरेस्ट रेट पर 1,000 रुपये का। तो पहले हमने प्रिंसिपल ले लिया, हमारा कितना है पी, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी 121 पी अपॉन 100, क्योंकि 21% इंक्रीज़ करना है। अगर तो इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2। अब ये 121 पी इसी अकॉर्डिंग हुआ है कि पी में वो 21% ऐड करेंगे। अगर आपने परसेंटेज की क्लास नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके एक बार देख सकते हैं, तो वहाँ से आपको और भी अच्छे से ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा परसेंटेज का। अब यहाँ हमारा हो जाएगा, यहाँ पी से पी तो हमारा कट हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा, ये तो है स्क्वायर में, तो इसे भी स्क्वायर में लिखना होगा, तो ये हो जाएगा 11/10 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर। दोनों की पावर अगर सेम है तो बेस भी सेम होगा, तो हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 इक्वल्स टू 11/10। तो आर अपॉन 100 की वैल्यू कितनी हो गई 1/10, तो आर की वैल्यू हो गई 10%। अब हमें निकालना है नेक्स्ट कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 4 साल में 1,000 रुपये का, तो हो जाएगा 1,000 रुपये और 10% और 4 साल अपॉन 100, तो हमारा कितना हो जाएगा वो सिंपल इंटरेस्ट 400 रुपये। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 12, अ सम ऑफ मनी lent at compound interest for 2 years at 20% per annum would fetch 422 मोर। एक सम है वो उधार दिया जाता है किस पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए 20% पर एनम में, तो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है 482 रुपीज़ मोर होगा। इफ़ द इंटरेस्ट वॉज पेबल हाफ ईयरली देन इफ़ इट वॉज पेबल एनुअली, तो एनुअली वाले से जो हाफ ईयरली वाला होगा, एनुअली वाले से हाफ ईयरली वाला कितना हो जाएगा 428 रुपीज़ ज़्यादा। तो हमें बताना है कि सम कितना होगा। क्वेश्चन 12, अ सम ऑफ मनी lent at compound interest for 2 years at 20% per annum would fetch रुपीज़ 482 मोर। एक प्रिंसिपल है, कुछ मनी है और वो कंपाउंड इंटरेस्ट पर अगर लैंड की जाती है 2 साल के लिए और 20% पर एनम के अकॉर्डिंग, तो 482 रुपीज़ ज़्यादा होंगे अगर इंटरेस्ट को हाफ ईयरली पेबल किया जाएगा, जबकि पहले किससे पेबल किया जा रहा था एनुअली, मीन्स हाफ ईयरली पेबल करने पर ज़्यादा हो जाएंगे। तो हमारे हाफ ईयरली वाले कितने होंगे, यहाँ पर पी हमने लेट कर लिया 1 प्लस, हमेशा क्या करेंगे रेट को हाफ कर देंगे हाफ ईयरली वाले में, तो 10/100 और टाइम को क्या कर देंगे 2 टाइम्स, तो 4। अब हम एनुअली वाला ले लेंगे 20/100 की पावर 2 इक्वल्स टू है 482 रुपीज़। हमारे आ गए यहाँ 0 से 0 कट, यहाँ 5 टाइम्स, तो यहाँ हो जाएगा P इंटू ये हो जाएगा हमारा 11/10 की पावर 4 माइनस P, और यहाँ हो जाएगा 6/5 की पावर 2 इक्वल्स टू 482। दोनों में से ही हमारा P तो हमारा आ जाएगा कॉमन, यहाँ बचेगा 11 की पावर 4, तो आएगा हमारा 14,641/10,000 माइनस 36/25 इक्वल्स टू 482 रुपीज़। यहाँ आएगा हमारा, सॉल्व करेंगे इसको P इंटू, अब यहाँ इसका ले लेंगे एलसीएम, ये हो जाएगा 10,000 14,641 माइनस यहाँ पर 400 के मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा 14,400 इक्वल्स टू 482। सब P इक्वल्स टू आ जाएगा 482 और इसमें 10,000 की मल्टीप्लाई अपॉन, इसको माइनस कर लेंगे तो हमारा आएगा 241, ये हो गया 2 टाइम्स कट हो गया, तो P की वैल्यू क्या आ गई 20,000 रुपये, मीन्स सम कितना था 20,000 रुपये। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 13, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹16,000 रुपीज़ है, उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना 20% पर एनम के अकॉर्डिंग और 9 मंथ्स का, और कंपाउंडेड क्वार्टरली है, ये भी याद रखना है। तो 16,000 रुपीज़ हो गए 1 प्लस, पहले तो मंथ को ही हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, पहले तो हमारा मंथ वाला तो बाद में आएगा, पहले हमारी आएगी रेट। जब कंपाउंडेड क्वार्टरली होता है तो 4 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 5/100। अब यहाँ पहले तो मंथ को ईयर में करेंगे तो 9/12 और 4 की मल्टीप्लाई, तो 4 3 सा, फिर 3 से 3 मीन्स 3 साल हो गए, और ये कट होगा 20 टाइम्स, तो 16,000 इंटू
21 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 20 इंटू 20। तो ये तीनों ज़ीरो कट हो जाएंगी और 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये कट होगा 2 टाइम्स। तो हमारा बचा ये सारा मल्टीप्लाई करके 18,522। अब हमें निकालना CI, तो इसमें से 16,000 रुपीज़ माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 2,522 रुपीज़। ऑप्शन बी। Question 14. There is 60% increase in an amount in 6 years at simple interest. एक अमाउंट है वो कितनी बढ़ जाती है, 60% इंक्रीज हो जाती है 6 साल में सिंपल इंटरेस्ट पे। What will the compound interest? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 12,000 रुपये का 3 साल बाद और सेम रेट पर। तो पहले ये कितना हो गया, अगर ये हमने जहाँ पे परसेंटेज में होगा तो 100 लेट कर लेंगे जिससे कि हमारा इजीली आ जाएगा। तो अगर हमने प्रिंसिपल 100 लेट कर ली तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 60। तो 100 इंटू 6 ईयर्स के लिए आर हमें पता नहीं है अपॉन 100, ये कट हो गया। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 10%। यहाँ तक हो गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का हमें निकाल लेना है। तो ये कितना आ जाएगा 12,000 1 प्लस 10 अपॉन 100 की पावर 3। तो ये हो गया 12,000 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10। ये कट हो जाएंगी। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा, पहले तो 11 इंटू 11 इंटू 11 ये होता है 1331 इंटू 12। ये हो गया हमारा 15,972। अब हमें निकालना था इंटरेस्ट, माइनस कर लेंगे 12,000 को तो आ जाएगा 3,972 रुपीज़। ऑप्शन बी। Question 15. The present worth of rupees 169 due in 2 years at 4% per annum compound interest is. तो हमें बताना है इसमें कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे प्रेजेंट वर्थ कितनी होगी 169 रुपीज़ की। तो 169 तो अमाउंट हो गई जो 2 साल से ड्यू थी और उसका 4% पर एनम, तो हमें अमाउंट तो हो गई 169 रुपीज़। पी हमें पता नहीं है इसमें क्योंकि प्रेजेंट वाली तो हमें पता नहीं थी, हमें प्रिंसिपल बताना है। तो 1 प्लस 4 अपॉन 100 पावर 2, 4 से कट होगा 25, 169 इक्वल्स टू पी इंटू 26 अपॉन 25 इंटू 26 अपॉन 25। तो पी की वैल्यू आ जाएगी 169 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन 26 इंटू 26। 13 से कट कर लेंगे 13 बार और ये 2 बार, फिर से 13 से 2 बार, तो 625 अपॉन 4। यहाँ हम इसको डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 156.25 रुपीज़। मीन्स जो प्रेजेंट वर्थ थी उसकी वो कितनी थी 156.25 रुपीज़। ऑप्शन ए। Question 16. The compound interest on a certain sum for 2 years. कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल के लिए 10% पर एनम पर 500 to 525 रुपीज़। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, सेम पहले तो पहली वाले से सम निकालना है, फिर दूसरे वाले के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालना है उसी सम पर फॉर डबल द टाइम। मीन्स 2 साल की जगह कितने हो जाएंगे हमारे 4 साल, और रेट को क्या कर देंगे हाफ। तो पहले फर्स्ट वाला 525 क्या है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, हमें क्या फॉर्मूला लगाना होता है अमाउंट का। तो 525 प्लस पी इक्वल्स टू पी 1 प्लस 10 अपॉन 100 की पावर 2, ये कट हो गया। तो 525 प्लस पी इक्वल्स टू पी इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 10। ये कितना बचेगा 525 प्लस पी इक्वल्स टू 121 पी अपॉन 100। तो 525 इक्वल्स टू इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 21 पी अपॉन 100। पी की वैल्यू आ जाएगी 525 की 100 में मल्टीप्लाई अपॉन 21। तो हमारी पी की वैल्यू कितनी आ गई 2500, इसको सब्ट्रैक्ट वो डिवाइड करके। अब हमें निकालना है इसी के लिए SI से। तो 2500 और टाइम को हमें कर देना है 2 टाइम्स और रेट को कर देना है हाफ। तो 100 से 100 कट, अब 25 फोर से कितने हो गए 100 इंटू 5, तो मीन्स कितने रुपए का इंटरेस्ट हो जाएगा 500 रुपये का। ऑप्शन बी।
क्वेश्चन 17 ₹100 डबल्ड इन 5 ईयर्स। 100 रुपये हैं वो डबल हो जाते हैं 5 साल में। वैन कंपाउंडेड एनुअली, हाउ मैनी मोर ईयर्स विल इट टेक टू गेट अनदर ₹200 कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कितने और साल लगेंगे कि उसमें जो है हमें 200 रुपीज़ का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाए। तो हमें 200 रुपीज़ का तो चाहिए कि कितने मिलना चाहिए, और 100 रुपीज़ हमें पहले तो हमें फर्स्ट वाले का निकालेंगे डबल। तो 100 से डबल कितनी हो जाएगी अमाउंट 200 इक्वल्स टू 100 1 प्लस आर हमें पता नहीं है अपॉन 100 और टाइम है 5। ये कट होगा 2 टाइम्स, तो 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 5 की वैल्यू है 2। इसको तो यहीं तक रहने देंगे। अब सेकंड वाली हमें निकालनी है कि 200 रुपीज़ हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो जब हमारी अमाउंट अब 200 हो गई है, इसके बाद पूछा है कि कितने और साल लगेंगे, तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी। एक तो प्रिंसिपल तो है ही 200 और 200 का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये टोटल अमाउंट हो गई। और अब कितना है प्रिंसिपल 200, 1 प्लस आर अपॉन 100 और टी हमें पता नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 400 इक्वल्स टू 200 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। ये भी 2 ही आ गया, दोनों का 2 वैल्यू इक्वल है, तो मीन्स 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 5। तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, मीन्स 5 साल और लगेंगे उसके बाद, फिर उसे 5 साल में तो पहले 200 रुपये होंगे, फिर 5 साल और लगेंगे उसे 400 रुपये होने में, जिससे कि 200 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाए। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 18 द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव एनुअल रेट बताना है करस्पॉन्डिंग टू अ नॉमिनल रेट ऑफ 6%। जो हाफ, जैसे ये पहले किया था सेम वैसे ही होगा कि हाफ ईयरली का तो है हमारा 6%, तो पूरे साल का कितना होगा। तो पी को लेट कर लेंगे पहले 100 रुपीज़, जिसमें भी इस टाइप का होगा हमारे इफेक्टिव रेट निकालना, तो हम हमेशा 100 रुपीज़ लेट करेंगे, जिससे कि इजीली लास्ट में सब्ट्रैक्ट करके निकाल दें। और ईयर कितने हो गए, हमारा टाइम कितना हो गया 1, पहले पूरी साल के लिए है ना, तो ये कितना हो गया 100 1 प्लस। अब हाफ ईयरली है, तो मीन्स इसको क्या कर लेंगे, रेट को हाफ और टाइम को 2 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 100 इंटू 103 इंटू 103 अपॉन 100। ये कट हो जाएगा, तो 103 के 103 से पहले तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो आएगा हमारा 10,609 अपॉन 100, तो हो गया 106.09 रुपीज़। अब इफ़ेक्टिव रेट निकालना, हमें पहले भी यही किया था। इफ़ेक्टिव रेट में क्या करेंगे, हमने 100 रुपीज़ को माइनस कर देंगे, तो इफ़ेक्टिव रेट क्या हो जाएगा 6.09%। मीन्स पूरी साल के लिए जो हो जाएगा वो कितना होगा 6.09%। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 19 अ सम इज बीइंग लेंट एट 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। एक सम है वो उसको उधार दिया जाता है 20% पर एनम पर कंपाउंड इंटरेस्ट से। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ 4 ईयर टू 5 ईयर। 4 ईयर और 5 ईयर की जो अमाउंट होगी उसका रेशियो हमें निकालना है। तो कितना होगा यहाँ पर, पहले 4 ईयर का 1 प्लस आर अपॉन आर की जगह 20 अपॉन 100 की पावर 4 अपॉन पी 1 प्लस 20 अपॉन 100 की पावर 5। पी से पी कट और ये 4 पूरा कट हो जाएगा, बस नीचे कितनी बचेगी 1 प्लस 20 से 100 कट हो जाएगा 5 टाइम्स 1 अपॉन 5, तो 1 अपॉन 6 अपॉन 5, तो कितना हो जाएगा 5 अपॉन 6। मीन्स रेशो हो जाएगा ऑप्शन सी 5 अपॉन 6। क्वेश्चन 20 आर सम ऑफ 8,000 रुपीज़ इज डिपॉजिट फॉर 3 ईयर्स एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। 8,000 रुपये को जमा किया गया 3 साल के लिए 5% पर एनम पर कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो बताना है द डिफरेंस फॉर 3 ईयर्स एंड 2 ईयर्स। 2 साल और 3 साल के जो इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होगा। तो पहले 3 साल का तो ज़्यादा ही होगा, तो 3 साल का निकाल लेते हैं। 8,000 1 प्लस 5 अपॉन 100 की पावर 3 माइनस 8,000 1 प्लस 5 अपॉन 100 की पावर 2, ये कितना आ जाएगा यहाँ 20 8,000 तो क्या आ जाएगा दोनों में ही कॉमन, और यहाँ बचेगा 21 अपॉन 20 का स्क्वायर भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 21 अपॉन 20 माइनस 1। 8,000 इंटू 21 इंटू 20, अब
21 अपॉन 20 इंटू 20 इंटू यहाँ पर 1/20, ये पूरा कट हो जाएगा। तो 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, मीन्स टोटल दोनों के बीच का डिफरेंस होगा 441 रुपीज़। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो के अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको सारी क्लासेस की PDF मिल जाएंगी और आप क्विज़ेस को भी अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू।